बिहार का इतिहास क्या है, पूरी कहानी जानिए। बिहार भारत के पूर्वी भाग में बसा एक प्राचीन और ऐतिहासिक राज्य, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसका नाम संस्कृत और पाली शब्द विहार बौद्ध मठ से लिया गया है, जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बौद्ध समुदायों की प्रमुखता को दर्शाता है। बिहार का इतिहास मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक भारत तक फैला हुआ है, जिसमें वैदिक काल, मगध साम्राज्य, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, मध्यकालीन शासक और स्वतंत्रता संग्राम जैसे कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं। यह लेख बिहार के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित कर इसके गौरवशाली अतीत को प्रस्तुत करता है। बिहार का इतिहास वैदिक और पौराणिक काल से शुरू होता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में बिहार के क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। मिथिला, जो आज के उत्तरी बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, को रामायण में विदेह के रूप में जाना जाता है। यहाँ की राजकुमारी सीता राजा जनक की पुत्री थीं, जिन्हें हिंदू धर्म में माता के रूप में पूजा जाता है। विदेह की राजधानी जनकपुर, वर्तमान नेपाल या बलिराजगढ़, मधुबनी, बिहार मानी जाती है। महाभारत में मगध का उल्लेख है, जिसकी राजधानी राजगृह, आधुनिक राजगीर थी। मगध के राजा जरासंध को एक शक्तिशाली शासक के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका युद्ध पांडवों और कृष्ण के साथ हुआ था। मगध उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। बिहार का प्राचीन इतिहास मगध साम्राज्य के साथ अपने चरम पर पहुंचा। बिंबिसार 558 से 491 ईसा पूर्व और उनके पुत्र अजातशत्रु ने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। बिंबिसार ने वैवाहिक गठबंधनों और सैन्य विजयों के माध्यम से मगध का विस्तार किया। उनके शासनकाल में बिहार में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। भगवान बुद्ध ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और महावीर स्वामी ने बिहार के पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना थी, जो उस समय भारत का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली शहर था। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईसा पूर्व के उदय के साथ बिहार ने विश्व इतिहास में अपनी जगह बनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया, जिसका विस्तार अफगानिस्तान से बंगाल तक था। उनके पौत्र अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे विश्व भर में फैलाया। अशोक के शिलालेख और स्तूप बिहार में आज भी उनके शासन की गवाही देते हैं। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी के दौरान बिहार शिक्षा और संस्कृति का वैश्विक केंद्र बना। नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ बौद्ध दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों पर अध्ययन होता था। प्रसिद्ध विद्वान जैसे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की अवधारणा दी, और चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा की महिमा का वर्णन किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में कला और साहित्य का भी विकास हुआ। कालिदास जैसे कवियों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया और बिहार में मंदिरों और मूर्तियों की स्थापना हुई। मुंडेश्वरी मंदिर, जो कैमूर जिले में स्थित है, भारत का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिहार में पाला साम्राज्य 8वीं-12वीं शताब्दी का उदय हुआ। पाला शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और नालंदा व विक्रमशिला को पुनर्जनन प्रदान किया। उनके शासनकाल में बौद्ध कला और वास्तुकला का विकास हुआ। हालांकि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने नालंदा की विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी को नष्ट कर दिया, जिससे बिहार की शैक्षिक विरासत को भारी नुकसान हुआ। मिथिला क्षेत्र में कर्नाट और ओइनवार राजवंशों का शासन रहा। मिथिला ने मैथिली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा दिया और कवि विद्यापति जैसे साहित्यकारों ने इस क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। 13वीं शताब्दी से बिहार दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य के अधीन आया। इस दौरान बिहार ने कई उतार चढ़ाव देखे। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी, जो बिहार के सासाराम से थे, ने दिल्ली पर कब्जा किया और सूरी साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह ने प्रशासनिक सुधार किए, जिनमें राजस्व प्रणाली और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शामिल है, जो आज भी उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में हिंदू चित्रकारों को संरक्षण मिला
जिससे पटना कलम या कंपनी पेंटिंग का विकास हुआ। यह कला मुगल चित्रकला का एक रूप थी, जिसमें बाजार के दृश्य, दैनिक जीवन और समारोहों को चित्रित किया जाता था। 18वीं शताब्दी में बिहार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर कुंवर सिंह ने बिहार के आरा में विद्रोह का नेतृत्व किया। 20वीं शताब्दी में बिहार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के किसानों के नील की खेती के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 की स्थापना की, जिसने जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन को तेज किया। राहुल सांकृत्यायन और पंडित यमुनाकर जैसे साहित्यकारों ने इस आंदोलन को साहित्यिक समर्थन प्रदान किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार एक अलग राज्य के रूप में उभरा। 2000 में इसके दक्षिणी हिस्से को अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और बाढ़, लेकिन यह शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति करता रहा। आधुनिक बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। राजगीर में ग्लास स्काई वॉक ब्रिज और राजगीर जू सफारी जैसे आकर्षणों ने इसे एक आधुनिक पर्यटन स्थल बनाया है। बिहार की संस्कृति में छठ पूजा, होली और विदेशिया नृत्य जैसे उत्सव और कला रूप महत्वपूर्ण हैं। बिहार ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दरभंगा घराना और बेतिया घराना जैसे संगीतकारों ने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की। मैथिली साहित्य में विद्यापति ठाकुर का योगदान अविस्मरणीय है। बिहार की भोजपुरी सिनेमा ने भी रवि किशन और मनोज तिवारी जैसे कलाकारों के साथ लोकप्रियता हासिल की है। बिहार का इतिहास केवल एक राज्य का इतिहास नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की धरती ने बुद्ध और महावीर जैसे महान संतों को जन्म दिया, नालंदा जैसे ज्ञान के केंद्र स्थापित किए और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार आज भी अपनी समृद्ध विरासत और आधुनिक प्रगति के साथ भारत का गौरव बढ़ा रहा है।